नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और अगर सही मायने में देखें तो देश में ऐसा करने वाला बिहार छत्तीसगढ़ के बाद दूसरा राज्य बनने वाला है। अब क्या होने जा रहा है? दरअसल बिहार में अब 2 शिक्षा मंत्री होंगे, इस बात को लेकर के चर्चा चल पड़ी है। जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री पहले से ही हैं। पिछले कार्यकाल में भी थे, नई सरकार में भी देखने को मिला, एक सम्राट चौधरी और एक विजय सिन्हा। लेकिन अब यहाँ पर बात की गई है कि शिक्षा मंत्री भी 2 होंगे। अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों बिहार सरकार 2 शिक्षा मंत्री बनाना चाह रही है? क्या एक शिक्षा मंत्री से काम नहीं चल रहा? इन सब चीजों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं और बिहार पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वह भी समझने की बात है। ठीक है, जिसमें कहा गया कि देखिए, एक तो होता है कि हम लोग स्कूली शिक्षा की बात करते हैं और एक क्या होता है, हायर एजुकेशन की बात करते हैं, उच्च शिक्षा की बात करते हैं। यही 2 आयाम यहां पर पकड़े गए हैं। जो मुख्य बातें कही गई है उसको समझते हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और उसमें कहा गया है कि बिहार में अलग से एक उच्च शिक्षा विभाग बनाया जाएगा। यानी कि हायर एजुकेशन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा और यदि ऐसा होता है तो बिहार देश का दूसरा ऐसे राज्य बनने वाला है जहां पर शिक्षा विभाग 2 हिस्सों में बटा हुआ होगा। 2 अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें देखने को मिला जाएगा और नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद बिहार में स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग विभाग, ना सिर्फ विभाग बल्कि अलग अलग मंत्री भी होंगे। ये ध्यान यहां पर रखना है। इससे पहले ये मामला केवल छत्तीसगढ़ में अभी तक लागू है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, जो जारी होना बाकी है। लेकिन सीएम की घोषणा ने इस स्थिति को पूरी तरह से साफ कर दिया है, चूंकि मुख्यमंत्री खुद ही इन सब चीजों को लेकर के बात करते हुए नजर आए कि जल्द ही हम लोग शिक्षा विभाग को 2 भागों में बांटने वाले हैं। तो यहां से बहुत सारे डिबेट भी उत्पन्न होंगे, चूंकि देखिए, शिक्षा विभाग बांटने का केवल मामला इतना भर नहीं है कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा को अलग कर देंगे। जितने भी कर्मचारी हैं वो किस किस मंत्रालय या किस किस विभाग के अंतर्गत जाएंगे, उनके जो सैलरी की बात की जाती है, उनके जो बहुत तरह के मानदेय हैं, भत्ता वगैरह है, वो किस डिपार्टमेंट से आएगा, जो बहुत सारे अधिकारी हैं वो कैसे डिवाइड किए जाएंगे कि स्कूली शिक्षा में कौन से अधिकारी होंगे, उच्च शिक्षा को कौन देखेंगे। जैसे जिला स्तर पर ही देखें तो अभी जो होता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी हुआ करते हैं और जो पूरी तरह से एजुकेशन के डिपार्टमेंट को देखते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत सारी बातें होंगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखेंगे ना, तो शिक्षा विभाग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने को जा रहा है बिहार में। तो समय के साथ ये देखा जाएगा, चूंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है, तो अब ये देखना होगा कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है बिहार सरकार की तरफ से तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था किया गया है। यहां पर फिलहाल कहा गया है कि शिक्षा विभाग का विभाजन जो होगा वह स्कूल और कॉलेज की राहें अलग अलग पूरी तरह से कर दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा भी किया है और इसके साथ ही प्रशासनिक ढांचे में बड़ी बदलाव की घोषणा भी कर दी गई है। शिक्षा विभाग का जो विभाजन होगा, अब तक प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की जिम्मेदारी एक ही विभाग और एक ही मंत्री के पास होती थी, लेकिन इसे 2 भाग में बांटा जाएगा। कैसे, समझिए। एक होगा स्कूली शिक्षा विभाग, जो प्राथमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की जिम्मेदारी संभालेगा। यह किसके पास होगा? स्कूली शिक्षा मंत्रालय या स्कूली शिक्षा विभाग अभी कह लीजिए। अब आता है हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसमें क्या होगा कि जो कॉलेज की बात है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, यूनिवर्सिटी जो होता है, रिसर्च सेंटर, तकनीकी शिक्षा जो होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुआ, मेडिकल की पढ़ाई हुआ, एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो गया, ये सारे काम जो हैं वह किसके अंतर्गत आएगा? उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिया जाएगा। यानी कि अलग से फोकस किया गया है। इससे सरकार ये कोशिश कर रही है कि ठीक से पढ़ाई व्यवस्था पूरी तरह से हो सके। बिहार में शिक्षा विभाग हमेशा से भारी भरकम रहा है। लाखों शिक्षकों की भर्ती, मिड डे मील, साइकिल पोशाक योजना, आधारभूत संरचना का काम एक ही विभाग के पास होने से उच्च शिक्षा अक्सर उपेक्षित रह जाता है। बिहार में हमेशा आपने सुना होगा, इस बात को लेकर के चर्चा किया जाता है कि किसी यूनिवर्सिटी में 5 साल बाद जो है ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई
यानी कि 5-5 साल तक कोर्स चलता रहता है। और जब कवायद की जाती है, जांच पड़ताल किया जाता है, तो पाया जाता है कि पूरा विभाग, पूरा मंत्रालय जो है क्लास 10th 12 और उसके नीचे की स्थिति जो है उसका एग्जाम कराने में लगे हुए हैं, मिड डे मील योजना को चलाने में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के स्कूली शिक्षा पर फोकस रहता है पूरा डिपार्टमेंट का, तो उच्च शिक्षा प्रभावित हो जाता है। और बिहार के बच्चे इस वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर दूसरे स्टेट जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर के फोकस किया गया। जो मुख्य बात यहाँ पर है कि यूनिवर्सिटी की जो सेशन है उसमें बहुत देरी हो रही है। 3 साल की डिग्री 4-5 साल में पूरी हो पा रही है। ये लगभग बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी की स्थिति देखेंगे। उच्च शिक्षा मंत्रालय होने की वजह से ये यूनिवर्सिटी वाला मामला उच्च शिक्षा मंत्रालय में जाएगा और वहां पर 3 साल की डिग्री प्रॉपर 3 साल में ही करा दिया जाएगा। फोकस की कमी, एक ही मंत्री के लिए स्कूल यूनिवर्सिटी दोनों की जटिल समस्याओं को एक साथ सुलझाना मुश्किल हो रहा था। माना जा रहा है कि अलग उच्च शिक्षा विभाग बनने से यूनिवर्सिटी की निगरानी बेहतर हो सकता है, सिलेबस अपडेट हो सकता है, सत्र पूरी तरह से नियमित यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देने का मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा है। इसमें 2-3 चीजें हैं कि एक तो जो है गवर्नमेंट जॉब अपने स्तर से बहुत सारे दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे स्किल डेवलप किया जाएगा और ये स्किल डेवलप जो किया जाएगा तो आगे चल के यही लोग जो है एम्प्लॉयमेंट को ढूंढेंगे, यानी कि स्वरोजगार की बात करते हुए नजर आएंगे। और ये दोनों तरीके से 1 करोड़ रोजगार नौकरी क्रिएट करने की पूरी तरह से 5 साल का टारगेट लिया है बिहार सरकार कि हम ये कर देंगे। तो उसमें ये सहायक होने वाला है। यहाँ पर जो उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग बनाने का मकसद ये किया है, सिर्फ प्रशासनिक बंटवारा के नजरिए से इसे नहीं देखा जाना चाहिए। पहली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के और स्किल डेवलपमेंट को लेकर के बात की गई है। जब उच्च शिक्षा का विभाग अलग होगा तो युवाओं को इंडस्ट्री की मांग के अनुसार पढ़ाई कराई जाएगी, है ना। अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको भी हासिल करना यहाँ से आसान होता हुआ दिखेगा। अब सबकी नजरें जो है कहां पर टिक गई हैं? मंत्रिमंडल के विस्तार पर। क्योंकि अब देखिए, जब शपथ लेने की बात की गई थी, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, वहां पर लिमिटेड संख्या में मंत्री बनाए गए थे, जदयू के तरफ से भी, बीजेपी के तरफ से और बाकी जो 3 घटक दल हैं उनके तरफ से भी। लेकिन अब यहां मंत्रालय देखिए बढ़ रहा है, जैसे शिक्षा मंत्रालय ही 2 हो जाएगा। तो इस तरह से कई मंत्रालय बढ़ते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहां मंत्रिमंडल के विस्तार पर नजर टिका हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण यह है, ये जो उच्च शिक्षा मंत्रालय बनेगा तो बिहार के पहले उच्च शिक्षा मंत्री कौन होंगे, और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं ये फिर कौन होंगे, ये भी पहली बार होगा। तो कहने का मतलब जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं उनके पास कौन मंत्रालय होगा, कौन सा दूसरे के पास चला जाएगा या दोनों ही नए आ जाएंगे, ये सारे चीज देखना जो है एक दिलचस्प मुद्दा हो सकता है। इससे पहले केवल जो है छत्तीसगढ़ में ये मॉडल बना हुआ है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 शिक्षा मंत्री के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। स्कूली शिक्षा के रूप में अगर मंत्री देखा जाए तो गजेंद्र यादव हैं और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम मड़वा है। बिहार अब इसी मॉडल को अपना करके अपनी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करना चाहता है। अब आप लोग क्या सोचते हैं, कि आपको भी लगता है बिहार सरकार जिस तरह से इस मॉडल को अपना रही है और 2 शिक्षा मंत्रालय बना रही है, आपको क्या लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इससे पटरी पर आ जाएगी और फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार के युवा जो बाहर जाते हैं फिर उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं होगी? अपनी जो विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।